प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार विश्व क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को बताइए कि बीएसटीसी का एग्जाम है 20 मई 2026 को आयोजित होने वाला है। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। आज के इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा, वो आपका ऐसा ही पेपर परीक्षा के अंदर आने वाला है। आपका सपना है बीएसटीसी में सिलेक्शन लेने का, कंप्लीट क्लास को देखना है। एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? लालगढ़ पैलेस कहाँ है? जैसलमेर है, बीकानेर है, जयपुर है या आपके जोधपुर है? जल्दी से बताओ, लालगढ़ पैलेस कहाँ पे दोस्तों? सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दो कि गुरुजी लालगढ़ पैलेस है या आपके बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? लालगढ़ पैलेस आपके बीकानेर में, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को कौन सा त्योहार आता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन, उब छठ, तीज या आपके जन्माष्टमी? जिन विद्यार्थी ने इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कि गुरु जी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को उब छठ आती है, क्या आती है? उब छठ आती है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मोटड़ा किस प्रकार की वेशभूषा है? मोटड़ा किस प्रकार की वेशभूषा है? घाघरा, पगड़ी, मोजड़ी या आपके अंगरे की? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा, वो आपका ऐसा ही पेपर आएगा। मोटड़ा किस प्रकार की वेशभूषा है? कि गुरु जी मोटड़ा आपके पगड़ी का प्रकार है। किसका प्रकार है? मोटड़ा आपके पगड़ी का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक कौन था? अजय पाल, अजय राज, अर्णव राज या आपके पृथ्वीराज? बताओ, अजमेर का संस्थापक कौन था? बिल्कुल शानदार, अजय राज बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अजय राज बता रहे हो। ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी है? तो हमारे राजस्थान में 7 संभाग है। और राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग आपको बताना है। कि गुरु जी सबसे छोटा जो संभाग आपसे पूछा गया है, तो आपके छोटा संभाग भरतपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। बड़ा संभाग आपसे बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? हाँ, जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है? सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, बिल्कुल यहाँ पर आपका भरतपुर आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, त्रिया तेल हमेशट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक के लिए प्रसिद्ध है? एक बार फिर से आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा कि त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या आपके तारागढ़? दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको इस क्लास को पूरी देखना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। रणथंभौर बता रहे हो, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक कौन है? श्यामल दास, गौरी शंकर ओझा, सूर्यमल मिश्रण या आपके जेम्स टॉड? वंश भास्कर के लेखक कौन है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। क्यों जी वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण आपके बूंदी जिले के निवासी है। कहाँ के? बूंदी जिले के हिंडोली तहसील के हरना गांव के निवासी हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने
चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? जलालाबाद है, खिजराबाद है, खेराबाद है या आपके मोमिनाबाद है? अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। खिजराबाद बता रहे हो? क्या बता रहे हो? खिजराबाद यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था? तो हवा महल की आपसे मैं बात करो, 1799 में हवा महल बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो स्वाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल की बात करो तो ये आपके 5 मंजिल है। कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, जेता और कुपा किस शासकीय सेनापति थे? जेता और कुपा किस शासकीय सेनापति थे? राणा सांगा, मालदेव है, महाराणा प्रताप है या के राव जोधा? जल्दी जल्दी से बताओ, जेता और कुपा किस शासकीय सेनापति थे? यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी, मालदेव को लिख दो। किसे लिख दो? मालदेव को लिख दो। ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, यदि मैं राज्य में नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम है कौन करेगा? यह कथन किसका है? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा देता हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। यदि मैं राज्य में नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है मेरे लाडलो? बताएगा। और यहाँ पर आपके कमेंट सब क्या रहे? अर्जुन लाल सेठी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अर्जुन लाल सेठी यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? माणिकलाल वर्मा, सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री या के जय नारायण व्यास है? बताओ, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? बच्चे बच्चे को याद हो जाना चाहिए कि जी सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा शासक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, यह जो पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी और सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा को, निडर नवमी, करवा चौथ या के अहो अष्टमी को? बताओ, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? दोस्तों आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। नेवलों की पूजा की बात हो रही है कि गुरु जी नेवलों की पूजा निडर नवमी के दिन की जाती है। कब की जाती है? निडर नवमी के दिन की जाती है। आपका बी ऑप्शन सबका करेक्ट हो जाएगा। आप भी चाहते हो बीएसटी में पहले बार में सिलेक्शन लेना, इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी बीएसटी क्लास लेकर रहूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस क्लास को सबसे पहले देख पाओगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न के, बादल विलास महल कहाँ स्थित है? बादल विलास महल कहाँ पर है? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या के डूंगरपुर है? सबसे पहले आप इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बादल विलास महल कहाँ पे? दोस्तों सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बादल विलास महल की बात हो रही है। चलो भाई, जैसलमेर बता दिया। क्या बता दिया? जैसलमेर बता दिया। आपका ऑप्शन जो भी आ रहा ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, किशोरी महल कहाँ स्थित है? किशोरी महल कहाँ पर है? दोस्तों भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है या आपके करौली? जल्दी जल्दी से बताओ, किशोरी महल की बात हो रही है। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हूँ किशोरी महल गुरुजी या अपने भरतपुर में। ठीक है, जिसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बख्तरबंद दुर्ग किसे कहा गया है? राजस्थान में बख्तरबंद दुर्ग किसे कहा गया है? चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, झालोर है या के सिवाना? बताओ,
राजस्थान में बख्तरबंद दुर्ग किसे कहा दोस्तों? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी, रणथंभौर का जो दुर्ग है इसे बख्तरबंद दुर्ग का है। रणथंभौर दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में कहाँ पर है दोस्तों? रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में। ऑप्शन जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बलवंत विलास ग्रंथ किसने लिखा? बलवंत विलास ग्रंथ किसने लिखा? कर्नल टोड है, कर्णेदान है, सूर्यमल मिश्र ने, या के चंद्रवरदाई? बताओ, बलवंत विलास ग्रंथ किसने लिखा था? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बलवंत विलास ग्रंथ की बात हो रही है। चलो फटाफट से बता दो। गुरु जी, सूर्यमल मिश्रण को लिख दो। कैसे लिख दो? सूर्यमल मिश्रण को लिख दो। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के राज्य कवि किसे माना जाता है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। राजस्थान के राज्य कवि किसे कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्र ने, विजयदान देथा, मोहनदास नेणसे? चलो बताओ। सूर्यमल मिश्र ने बता रहे हो। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। वीर सतसई की रचना किसने की थी? वीर सतसई की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्र ने, बंकिम दास है, दयाल दास है, या आपके नैनसी? चाहे आपसे वीर सतसई पूछे, चाहे आपसे वंश भास्कर पूछे, वंश भास्कर की बात की जाए, चाहे आपसे सतसई की बात की जाए, या आपने सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखी की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? नीमच है, एरिनपुरा, नसीराबाद है, या आपके देवली? चलो आप इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। यह प्रश्न भी आपके बीएसटीसी एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। याद कीजिएगा, जितना सरल प्रश्न है ना उतनी बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है भाई। जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उनको पता है कि यह प्रश्न बार बार आता है। नसीराबाद बता रहे हो, और ये आपके 28 मई 1857 को यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनदास नेणसे, सूर्यमल मिश्र, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रवरदाई? चलो बताओ, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। किरो जी, राजस्थान का अबुल फजल है, मोहनदास नेणसे को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। पृथ्वीराज राजस्व के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राजस्व के रचयिता कौन है? नरपति नाल है, चंद्रवरदाई, ज्ञानक है, या आपके बिटू सुजा? पृथ्वीराज राजस्व के रचयिता कौन है दोस्तों? फटाफट से बता दो। क्या बता रहे हो? बिल्कुल आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पृथ्वीराज राजस्व, चंद्रवरदाई? क्या बता रहे हो? चंद्रवरदाई बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। मारवाड़ा प्रगणारी विगत किसकी रचना है? मारवाड़ा प्रगणारी विगत किसकी रचना है दोस्तों? मोहनदास नेणसे, दयाल दास, बंकिम दास, या आपके शिवदास गाडसन है? मारवाड़ा प्रगणारी विगत किसकी रचना है दोस्तों? क्यों जी, ये आपने मोहनदास नेणसे की किसकी रचना है? मोहनदास नेणसे की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगर आप बीएसटी से मैं पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन करो। भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो गुरुजी मुझे बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप भी चाहते हो बीएसटीसी में 500 प्लस नंबर लेकर रहना, आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटीसी एग्जाम इस बार कैसे भी करके क्लियर करना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इस 5000 प्रश्न की बुक एक बार परचेज करके पढ़ने लग जाओ आज और अभी से। इस बुक को पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी।
गुरुजी ई बुक आप लेगा, इस ई बुक का नाम मात्र का प्राइस आपको लिखेगा मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा यहाँ पर नंबर नोट कर लो 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 पे का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर ये 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपको खुद को लग जाएगा कि मुझे इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी से परचेज करो, पढ़ने लग जाओ। कीर्ति स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ है, ऑप्शन बी सही है। चलेगा अगला प्रश्न देख लो, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे दोस्तों, फटाफट से बता दो भाई। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। लोहागढ़ दुर्ग की बात हो रही है, बताओ। हाँ सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे भाई। लोहागढ़ दुर्ग क्या बता रहे हो? लोहागढ़ दुर्ग आपके भरतपुर में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर है, अलवर है, अजमेर है, या आपके जयपुर है? बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी यहाँ पर कमेंट करो। बिल्कुल शानदार है, सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख लो। राजस्थान का सिंह द्वार, गुरुजी राजस्थान का सिंह द्वार जो ना, ये आपने अलवर को कह बचे किसे कहते हैं? ये आपने अलवर को कहते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निकल लो, गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, या आपके बाड़मेर है? चलो बताओ। गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी के नाम से या आपने जैसलमेर को जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न निकलो, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है दोस्तों? चिड़ियाटुक पहाड़ी, त्रिकुट के पहाड़ी, हर्ष के पहाड़ी, या स्वर्णगिरी? बताओ। केरो जी मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण चूता ने करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया था। अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? फटाफट से बताओ। वेरी गुड, हाँ क्या बता रहे हो? राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी हो जाएगी। यही भी आपसे पूछे कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो पूर्णतः शब्द लग जाए तो वहां पर आपकी बनास हो जाएगी। यानी कि जिसका उद्गम भी राजस्थान में हो, जिसका अंत भी राजस्थान में हो, ऐसी नदी हमारी बनास है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपके चंबल है। दोनों प्रश्न अलग अलग है, थोड़ा दिमाग से सोचना, इस प्रश्न को आप गलत मत कर देना है। चलो, वागड़ की गंगा किस नदी कहते हैं? वागड़ की गंगा आपसे पूछे, चाहे आपसे आदिवासी की गंगा पूछे, चाहे आपसे कर्क रेखा को पार करने वाली नदी पूछे, यह अपना माई नदी है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? शेर है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है, या के देलवाड़ा? राजस्थान का सबसे पर्वत ऊंचा कौन सा है? कि गुरु जी सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। हाँ अभी मैंने बता दिया 1722 इसकी ऊंचाई गुरु शिखर की, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो आंसर दो। थार का गढ़ा किसे कहते हैं? प्रत्येक विद्यार्थी को इसका आंसर जाना चाहिए। थार का गढ़ा, यह अपने चंदल नलकूप को कहते हैं थार का गढ़ा। यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, या आपके राजमंद है? राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से कौन से जिले को जानते हैं? केरो जी राजस्थान में झीलों की नगरी पूछे, चाहे आपसे राजस्थान के व्हाइट सिटी पूछे, यह आपका उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप उदयपुर को लग दो, यानी कि ऑप्शन जो भी है ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, काला घोड़ा भैरू का मंदिर कहाँ स्थित है? काला घोड़ा भैरू का मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर है,
चित्तौड़गढ़ है, झुंझुनू या आपके सीकर है? चलो मैं जल्दी से बता दो, सबको यहाँ पर कमेंट कर देना ही। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी के यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर में सबके देख रहा हूँ। काला गोरा भैरव का मंदिर कहाँ है दोस्तों? चलेगा भी, बिल्कुल शानदार है। क्या बता रहे हो? सवाई माधोपुर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? सवाई माधोपुर बता रहे हो? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक भगवत क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से आप शेयर भी कर दो। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही भी है? कमेंट करके बताओ। और अब हमारी जो क्लास आएगी शाम को आएगी। कब आएगी? शाम को 8 बजे लाइव क्लास आएगी। तो आप कौन कौन विद्यार्थी शाम को 8 बजे जाना चाहता है, एक बार यस में कमेंट करो। सभी को यस में कमेंट करना, जो जो शाम को आना चाहता हो यस में कमेंट कर दो भाई। यस यस यस, सबका यस में आ रहा है क्योंकि हम शाम को आने के लिए तैयार है। तो फिर शाम वाली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।